नमस्कार मित्रों, पुलिस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने शनि के बारे में बात किया। शनि पहले भाव में, दूसरे भाव में और तृतीय भाव में क्या असर दिखाते हैं। आइए आज बात करते हैं शनि के चौथे भाव के बारे में कि चौथे भाव में शनि किस प्रकार का परिणाम देंगे, किस प्रकार का फल देंगे। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे मेरी नोटिफिकेशन जब भी मैं करूँगा वीडियो अपलोड। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियोस और अपडेट्स देते रहने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं शनि के बारे में। शनि चौथे भाव में कैसा परिणाम देते हैं। शनिदेव कर्म के ग्रह, कर्म फलदाता हैं, कर्म प्रधान हैं, 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। काल पुरुष कुंडली में मकर राशि और कुंभ राशि के वो आपकी कुंडली में 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। यानी आपके जन्म के समय आपके लग्न से चौथे शनि बैठे हुए हैं, चंद्र से नहीं, लग्न से चौथे। तो यहां पे आपकी कुंडली में चौथे भाव के शनि सबसे पहले माता, सबसे पहले परिवार, घर, गाड़ी, इसमें दिक्कत पैदा कर सकते हैं। माता को कष्ट हुआ है ऐसा प्रतीत होता है मानो शनि जब चौथे भाव में बैठे हैं आपके जन्म के समय। यानी आपके जन्म के समय आपकी माता को कष्ट हुआ है, या आपकी एक जिसको बोलते हैं स्टेप मदर हैं। सबके केस में नहीं, रेयर केसेस में होता है, और भी बहुत कॉम्बिनेशन है, पर ये इंडिकेट होता है जब शनि चौथे भाव में कुंडली में देखे जाते हैं। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि भवन सुख कब मिलेगा। तो शनि जब चौथे भाव में जाते हैं तो आप जमीन के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हो। लैंड ग्रैबिंग, लैंड को खरीदना है। घर भवन बाद में बनाएंगे, पहले जमीन। एग्रीकल्चर के भी स्वामी है ना शनि। तो चौथे भाव में अगर काल पुरुष कुंडली से देखा जाए तो कर्क राशि में चले जाते हैं, जल तत्व में चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहां क्या है कि जो चौथा भाव है वो शनि की अपनी जो उनकी प्रकृति है उसका पूरा विपरीत है। शनि है कठोर ग्रह, क्रूर ग्रह, शांत ग्रह, धीमे चलने वाले पत्थर हैं वो। एक तरीके से देखा जाए तो बर्फ जिसको बोलेंगे, ठंडक उनकी बर्फ के समान है। लीन फिगर है, दुबला शरीर है और अंधेरे में रहते हैं, काफी दूर रहते हैं। सूर्य की रोशनी शनि ग्रह पे बहुत कम पड़ती है। चौथा भाव जो होता है वो मां का कारक होता है। वहां मातृत्व भावना है, वात्सल्य की भावना है, वहां पे दया है, करुणा है, परोपकार है, वहां पे सुख है, सुख भाव है। तो शनि जब चौथे भाव में जाते हैं तो थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। उनको लगता है मैं यहां बिलोंग नहीं करता, ये मेरी जगह नहीं है। वहां से शनि माता को कष्ट पहुंचाता, आपकी वजह से आपकी माता को कष्ट हो सकता है क्योंकि आपको अपने कर्म उस तरफ सुधारने पड़ेंगे। मां के साथ जो रिश्ते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है, कठिनाई आ सकती है। घर परिवार में थोड़ी कलह हो सकती है। बचपन में आप देखो घर आपका पुराना हो सकता है, पुराने प्राचीन घर, जो बहुत से लोग होते हैं पुराने घरों में रहते हैं, वैसे कंडीशन हो सकती है। शनि चौथे भाव में जाते हैं तो वाहन आने में, घर आने में दिक्कत होती है। इंसान दूर दूर इलाकों में रहता है, शनि काफी दूर के इलाकों तक लेके जाता है। तो आप अपने अगर सिटी में भी रह रहे हैं तो आप सिटी के बाहर कहीं पे घर लेकर के रह रहे हैं। और चौथे भाव में शनि बहुत सुखी नहीं होते, लेकिन एक चीज जरूर बताते हैं, कर्तव्य। आपका कर्तव्य इन्हीं एरिया से कनेक्टेड रहेगा। शनि कर्म के प्रधान है, तो आपका कर्म आपकी मां के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अपने गांव, अपने शहर के प्रति बहुत बढ़ जाता है। आपकी एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिजनों, मित्रों के प्रति बहुत बढ़ जाती है। और अब शनि सुख का त्याग करवाते हैं, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, सुख का आपको त्याग करना पड़ेगा और सुख से ज्यादा परिश्रम पे फोकस करना पड़ेगा। शनि चौथे भाव से जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो करते हैं 10वें भाव को, क्योंकि वहां पे शनि जाना चाहते हैं। शनि का नेचुरल हाउस क्या है? कर्म का स्थान है, पर चौथा भाव तो घर है।
कर्म के स्वामी को घर में बिठा दो तो वो घर से काम करेगा। वो जाना चाहता है ऑफिस, पर वो ऑफिस जा नहीं पा रहा। तो ये वही बात होगी जो अभी हम फेस कर रहे हैं, लॉकडाउन जैसे सिचुएशन हो गई है, होम क्वारंटीन कर दिया शनि ने। तो इसका मतलब ये भी है कि इंसान घर में रहते हुए भी फ्रस्ट्रेटेड रह सकता है, उसे अकेलापन फील हो सकता है, उसे लगेगा कि वो अपने दोस्तों और मित्रों और परिजनों के बीच में भी वो अकेला, वो भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करेगा। पर ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है ताकि आप सोच सको। एक अकेला व्यक्ति जो सोच सकता है वो शायद भीड़ में पार्टी करता हुआ व्यक्ति नहीं सोच सकता। अगर कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई साइंटिस्ट है, उसे एकांत की बहुत आवश्यकता होती है। पूजा पाठ के लिए एकांत की बहुत आवश्यकता होती है। फोर्थ हाउस का शनि मानो ऐसा है कि इंसान गुफा में जाके बैठ गया हो, आध्यात्म की उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीधे 10वें भाव पे है, कर्म के भाव पे। तो आपके हृदय में कौन से कर्म चल रहे हैं, आपके मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, शनि उसको ज्यादा फोकस करेंगे। और आप देखोगे कि आप कुछ भी आप सोचो वो इस तरह से फलित नहीं होगा। वो वही होगा जो शनि चाहेंगे। खासकर अगर आप शनि की महादशा अंतरदशा में हो या चौथे भाव की महादशा अंतरदशा में हो तो। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पड़ती है छठे भाव पे। छठा भाव प्रारब्ध कर्म का भाव है, छठा भाव शत्रु भाव है, रोग भाव है। उस पर शनि की तीसरी दृष्टि आपको दिखाती है कि आपके अपने आपके शत्रु हो सकते हैं। आपको अपने ही लोगों से धोखा मिल सकता है, अपने ही आपके पीठ में छुरा भोंक सकते हैं, नॉट लिटरली, पर कहने का मतलब है कि जिनसे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद होगी, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास होगा, वहीं से दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत जल्दी किसी पे विश्वास न करें। ऐसे भी आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे लाइफ में जैसे आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप यंग लड़के हो, लड़की हो, यंग देख रहे हो, 25 साल से कम उम्र है आपकी, तो विश्वास थोड़ा कम करो, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ पे ज़्यादा भरोसा करो, हर चीज़ को एनालिसिस करो और बहुत ही हम्बल और ग्राउंडेड रहने की कोशिश करो। शनि की 10वीं दृष्टि जब किसी चीज पे पड़ती है वो आप पे पड़ती है, यानी कि शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पे पड़ती है। यानी शनि कर्म किसके प्रति करना चाहते हैं? आपके प्रति। शनि चाहते हैं कि आप कर्म खुद के लिए भी करो, अपने सुख का त्याग करके पहले दूसरे को सुखी करो, फिर उसके सुख में खुद को सुख पाने की कोशिश करो। यह होगी शनि की मूल प्रवृत्ति। अब चौथा भाव एक ऐसा भाव है जहां पे चंद्रमा बहुत बली होते हैं, वो चंद्र का भाव है, तो डेफिनेटली मन को थोड़ा उचाट तो करेगा, आइसोलेट तो थोड़ा करेगा, थोड़ा अकेलापन भी फील होगा जीवन में। यहां पे अब ये भी देखोगे कि आपकी जो वाइफ हैं, पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे, वो आपको थोड़ा क्रिटिसाइज भी करेंगे, क्योंकि शनि है सप्तम से दशम। तो कर्म है पत्नी का, पति का क्रिटिसाइज करना। शनि का काम क्या है? बताना गलत रास्ता है, सही रास्ता है। आपको पसंद नहीं आ सकता, आप सोच सकते हो कि सामने वाला शत्रु है, आपको अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग शत्रु हो, पर हो सकता है कुछ लोगों के प्रति आपके सिर्फ भावना हो और वो उनका इंटेंशन अच्छा हो, पर चूंकि शनि थोड़े रूड हैं तो इंसान के जो नेचर होता है वो थोड़ा रूड हो जाता है, तो उस चक्कर में सामने वाला भी रूड व्यवहार कर सकता है। थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा अगर आपका शनि 4th हाउस में है तो। खुशियों के पीछे न भागें, छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोजने की कोशिश करें। शनि सेवा के ग्रह हैं, छठे भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि आप सेवा करो, देश की सेवा करो, मां की सेवा करो, घर के लोगों की सेवा करो और निस्वार्थ सेवा करो। जब आप वो करोगे, आपका 10वां भाव भी इंप्रूव होता है, आपका पहला भाव भी इंप्रूव होता है, यानी ओवरऑल आपको एक ग्रोथ देखने मिलती है, जो शनि एक शश योग की तरह ग्रोथ जिसको कहते हैं वैसे दिखा सकते हैं। अगर शनि स्वग्रही हो जाएं, कहीं मकर और कुंभ में बैठ जाएं चौथे भाव में, तो वो तो पंच महापुरुष राजयोग में एक राजयोग दिखा देगा। दिक्कत कब आती है? जब शनि जल तत्व की राशि में हो या शनि केतु के नक्षत्र में हो या शनि नीचस्थ हो जाए। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है, दिक्कत मतलब उसको रेमेडिफाई कर सकते हैं, पर अगर शनि भरणी नक्षत्र में चौथे भाव में हो तो कभी कभी देखा जाता है कि काफी ज्यादा दिक्कत आती है, मोस्टली नहीं आती, और वो भी देखना पड़ता है कि दशा महादशा है कि नहीं। पर इन जनरल शनि चौथे भाव में
कर्तव्य का भान कराने के लिए आते हैं। मतलब इस जन्म में आपको आपके कर्तव्यों की पहचान आपको करनी है, इसीलिए आपका जन्म हुआ है प्राइमरीली। आपको यह भी देखना है कि मकर और कुंभ राशि कहां बैठी है, उन राशियों से शनि कैसे बैठे हैं, शुभ स्थान में बैठे हैं या अशुभ स्थान में बैठे हैं। और उसमें भी आपको मकर राशि को सबसे ज्यादा गौर देखना है, क्योंकि मकर नेचुरल 10th हाउस है। अब मकर से शनि कहां बैठे हैं वो आप देखो, उससे आपको आइडिया लगेगा और ज्यादा डिटेल में कि शनि एक्चुअली कराना क्या चाहते हैं यहां पे। शनि चौथे भाव में यह भी होता है कि इंसान मां की बहुत सेवा करता है, वो शुभ प्रभाव हो जाता है। और अशुभ प्रभाव में यह होता है कि वो अपने देश से निकाल दिया जाता है, वो अपना देश छोड़ देता है, अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, उसकी किसी और देश में आइडेंटिटी आ जाती है, वो कहीं भी टिक के नहीं रह सकता। उसे काफ़ी प्राचीन मंदिरों, प्राचीन पुरातत्व जो चीज़ें होती हैं, खंडहर और बहुत सारी जो पुरानी प्राचीन चीज़ें, वहाँ जा करके उसके बारे में रिसर्च करना उसको अच्छा लगता है। वो पता लगाना चाहता है क्योंकि भूमि के अंदर क्या है, वो ऑकल्ट साइंसेस के धर्म के बारे में उसको सुख ही मिलता है सेवा करने में। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आपकी कुंडली में दरिद्र योग तो नहीं होगी। दरिद्र योग हो और शनि चौथे भाव में हो, तब आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, भगवान नारायण की और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। पर शनि सिर्फ कर्म के दाता हैं, वो कर्म से ही ठीक हो सकते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, शनि आपको अच्छा परिणाम जरूर देंगे। शनि जब चौथे भाव में होते हैं तो मोस्टली आपको उसका असर 11th और 2nd हाउस से भी देखना होगा कि धन के हिसाब से कैसा है, क्योंकि शनि 2nd हाउस से तीसरे, यानी आपका बैंक कितना एफर्ट डालेगा उधर बैठे हैं, और आपके 11th हाउस से 6th, मतलब कहीं आपकी इनकम से कोई डिस्प्यूट ना आ जाए उसमें भी बैठे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति होटल्स खोल सकता है, घर ले लेता है लेकिन खुद नहीं रहता, खुद रेंटेड घर में रहता है लेकिन उसके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस और वेरिएशंस आते हैं शनि के चौथे भाव में जाने के कारण। पर आप निराश ना हो, दुखी ना हो। शनि मोस्टली लोगों को चौथे भाव में जाने के बाद बड़ा दुखी सा कर देता है। दुखी होने की जरूरत नहीं है। शनि चौथे भाव में है, मतलब शनि का जो कर्म है वो आपके लिए है। ये अकेली ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है लगन पे, यानी शनि का कर्म आपकी उन्नति है। तो अगर शनि आपकी उन्नति के लिए आए हैं तो शनि का कर्तव्य गलत कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ना, जरूर सोचिएगा। इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में। शनि के बारे में बात करते रहेंगे, गोचर के बारे में बात करते रहेंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें, लाल बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, घंटा जरूर दबाएं, ताकि उससे नोटिफिकेशन आपके फोन में आएगी जब मैं कोई वीडियो डालूंगा और आप मुझसे जुड़े रहेंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।